हम सब के लिए आशीष का कारण है। हमने आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम गलातियों की पत्री से मनन करेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे और प्रभु ने चाहा तो इस अध्याय को आज हम समाप्त करेंगे। इस अध्याय में से हम और उसकी एक आयत से 29 आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए, ताकि जब हम दोहराएं पुरानी बातों को और नई बातों को सीखें तो हमें अच्छे से समझ में आ सके। जल्दी जल्दी और जोर से पढ़ने में कोई भी मदद कर सकते हैं, एक से अधिक भाई या बहन। गलातियों 3 अध्याय 1 आयत से उसकी 29वीं आयत तक। हे निर्बुद्धियों, गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास का समाचार से पाया? क्या तुमसे ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अनंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदापि व्यर्थ नहीं? तो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुमसे सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। और पवित्र शास्त्र के पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह समाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जितने लोग व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हैं ये सब पाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने से स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से सब कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। 14 यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्यों की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 400 वर्ष के बाद आकर कहीं टाल सकती की प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिलती है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? यह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसा व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है,
विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता से हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और इसे मनन करने के लिए हमारी मदद करे। देखिए, इस पत्री को लिखने का जो संदर्भ है या उसके पीछे जो मोटिव है हम सब जानते हैं क्या है। कुछ लोग इस गलातिया की कलीसिया में जो मुख्य रूप से अन्य जाति समुदाय से, यहूदी समुदाय नहीं परंतु अलग अलग जाति समुदाय से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का झुंड है, उस कलीसिया में आकर क्या सिखाने लगे कि तुम्हें खतना कराना या व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें व्यवस्था की भी कुछ बातों को, विधियों को मानना और खतना कराना जरूरी है। अब ये बातों का खंडन करने के लिए, इन झूठी शिक्षाओं का खंडन करने के लिए पौलुस इस पत्री को लिख रहा है। और पौलुस बहुत ही परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से भरकर व्यवस्था और विश्वास दोनों को परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर बहुत अच्छे से समझाता है कि जो है तुम्हें किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, गलातियों 2 अध्याय और उसकी 7 आयत। देखिए, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब देखा कि जैसा खतने किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार का काम सौंपा गया। ठीक है। अब देखिए, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो आयत पढ़ी इसका मतलब क्या है? पौलुस को किन लोगों के बीच में सेवा का काम दिया गया? अन्य जातियों को, है ना। और पतरस को किस समूह के बीच में? पौलुस को किन लोगों के बीच में? अन्य जातियों को। और पतरस को किन लोगों के बीच में सेवा का काम दिया गया? यहूदी लोगों के बीच में। अब मुझे एक बात बताइए, पौलुस और पतरस की अगर तुलना करें तो यहूदी या व्यवस्था इन सब के बारे में पतरस ज़्यादा जानता है या पौलुस ज़्यादा जानता है? पौलुस ज़्यादा जानता है। अब मानसिक दृष्टि से मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि पौलुस बहुत अच्छे से शास्त्रों को और व्यवस्था को जानता था। उसने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। तो प्रभु ने उसको यहूदियों के बीच में सेवा करने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो और अच्छे से तुलनात्मक वर्णन करके उनको समझा सकता था, है ना। पर प्रभु ने उसे अन्य जातियों के बीच भेजा, है ना। और पतरस जो कि जिसके विषय में ऐसा लिखा गया कि अनपढ़ मतलब बाइबल पंडित ऐसा नहीं मानते कि वो अनपढ़ थे, मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानते, परंतु जिन्हें व्यवस्था या शास्त्रों की शिक्षा नहीं मिली थी, उस रूप में ऐसा कहा गया। तो उन्हें जो है यहूदियों के बीच में सेवा करने के लिए भेज दिया। लेकिन जब ये गलातियों की पत्री का अध्ययन में कर रहा था और विशेषकर जब ये 3 अध्याय का मनन मैंने किया, तब मुझे समझ में आया कि पौलुस की वो जो ज्ञान और वो जो शिक्षा जो उसने व्यवस्था के विषय में सीखी थी, वो बहुत जरूरी था कि अन्य जाति के सामने एक ऐसा व्यक्ति
व्यवस्था और विश्वास का एक तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करे, ताकि जो वो बांट रहा है वो और ज़्यादा बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, और प्रभावशाली रूप से उनके सामने रखा जा सके। या जब अन्य जाति इस बात को जब सीखे, तब वो इस बात को जानेंगे कि हमें एक ऐसा व्यक्ति सिखा रहा है जो वाकई में व्यवस्था का बहुत विद्वान है। अब वो बता रहा है कि व्यवस्था पर नहीं चलना, परंतु किस पर चलना है? विश्वास पर चलना है। देखिए, एक और व्यवहारिक बात हम यहाँ सीखते, मालूम है क्या? हो सकता है कि हमें ऐसा लगता हो कि प्रभु ने मुझे ये इस बुद्धि, ज्ञान, समझ से, टैलेंट से नवाजा है, या हमें ऐसा लग सकता है कि यार इस क्षेत्र में तो मैं बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस जो आयत हमने पढ़ी उसके संदर्भ के उस वचन के आधार पे, कि परमेश्वर हमारी योग्यताओं के विपरीत और हमारी अयोग्यताओं के विपरीत भी अपनी महिमा और सेवा के लिए हमें उपयोग में ले सकता है। यदि आप सोचते हैं कि मुझ में ये अयोग्यताएं हैं, तो भी परमेश्वर आपको अपने राज्य सेवा में अपनी बुद्धि और अनुग्रह से उपयोग में ले सकता है। अगर आप सोचते हैं मुझ में तो ये टैलेंट है, ये योग्यता है, तो परमेश्वर उसके विपरीत अपने अनुग्रह से आपकी योग्यता या टैलेंट को अपनी सेवा में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय का मनन आराम करते हैं। भाई बेंजी के द्वारा हमने पिछले सभा में कुछ सत्यों को देखा था। भाई बेंजी ने जिन बातों को हमें सिखाया था उसको जल्दी से दोहरा के आज के अध्ययन की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई ने हमें बताया था कि किस प्रकार पौलुस अनेक जो है तुलनात्मक प्रश्नों को कलीसिया के सामने रखता है। गलातियों की कलीसिया के सामने अनेक तुलनात्मक प्रश्नों को वो रखता है। ठीक है, और वो उन प्रश्नों को सामने रखकर, कलीसिया के सामने रखकर, वो जो है उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करता है या प्रोत्साहित करता है कि तुम खुद निर्णय लो अब। ठीक है, वो क्या प्रश्न सामने रखता है? वो पूछता है 3 अध्याय की 1 आयत से 5 आयत तक यदि हम पढ़ेंगे तो वो कई प्रश्नों को सामने रखता है। कलीसिया से पूछता है, तुमने पवित्र आत्मा कैसे पाया? है ना, व्यवस्था पर चलने से पाया या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाया? ये खुद पौलुस उन्हें प्रोत्साहित करा कि आप खुद सोचो तुमने कैसे पाया। ठीक है, और फिर वो पूछता है, तुमने नया जन्म कैसे पाया? क्या व्यवस्था पे चलने से पाया है, विश्वास से पाया? फिर वो पूछता है, तुम दुख क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो बहुत सताव है, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सता रहे, मार रहे, वरन यहूदी रोमियो की माफ़ कीजिए, रोमियो नहीं, वरन कई यहूदी लोगों की तरफ से तुम सताव महसूस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्या व्यवस्था पे चल रहे हो इसलिए कर रहे हो, या तुमने विश्वास किया इसलिए कर रहे हो? फिर वो कहता है कि तुम जो आत्मिक परमेश्वर के आत्मा में, आत्मिक सामर्थ्य में अपना जीवन जी रहे हो, ये सामर्थ्य का सोर्स क्या है? क्या विश्वास है? 5वीं आयत में वो इस बात को कहता है, क्या विश्वास से यह व्यवस्था पे चलना है? वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये सब उन्होंने किससे पाया है? ये सब उन्होंने विश्वास से पाया है। फिर जो है हम देखते हैं कि 3 अध्याय की 6 से 9 आयत तक वो पुराने नियम का उदाहरण लेता है। पुराने नियम से वो एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर बताता है। कौन है वो व्यक्ति? इब्राहिम। वो बताना चाहता है कि इब्राहिम को परमेश्वर का वचन एक धर्मी व्यक्ति के रूप में, भक्त व्यक्ति के रूप में बताता है। अब वो ये बताता है, ये तुलना करके बताता है कि अब मुझे बताइए कि इब्राहिम क्या व्यवस्था के चलने पर, व्यवस्था के कारण धर्मी ठहराया गया था क्या, या फिर उसके कार्यों से ठहराया गया था क्या, या विश्वास से ठहराया गया? तो इस परिणाम पे पहुँचते हैं कि जो है वो विश्वास से धर्मी ठहराया गया, क्योंकि उस समय तो व्यवस्था थी नहीं। ऐसे परमेश्वर के वचन से पुख्ता प्रमाणों को दे देकर वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब व्यवस्था पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपट कर विश्वास से चलना। देखिए, हमारे जीवन में ना अनेक बार सत्य पर चलने को लेकर
या शिक्षा को लेकर या सैद्धांतिक बातों को लेकर प्रश्न आ सकते हैं कि ये सही है, ये सही है। ये तीसरा अध्याय या गलातियों पत्री का अध्ययन हमें इस बात को बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, उसका मनन करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें सही मार्ग को दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमारे जीवन में विश्वास से चलने या किसी भी विषय में अगर कोई दुविधा है, तो आज्ञाकारिता के लिए हमें ना परमेश्वर के वचन में खोजने की जरूरत है। और यह कहना और अधिक उत्तम होगा कि न केवल जब चुनौतियां या समस्याएं सवाल आते हैं तब, पर नियमित रूप से परमेश्वर को वचन को पढ़ने की आदत डालने से पता है हम सत्यों पर चल सकते हैं या गलत शिक्षा से या गलत निर्णयों से बच सकते हैं। फिर जो है जो व्यवस्था पर चलते हैं उनके हालात क्या हैं, उसने जो है हमने देखा था कि वो प्रकट किया गया है। तो तीसरा अध्याय 10-11 आयत में हम पढ़ते हैं कि जो भी आज उस समय भी और आज भी जो व्यवस्था को पालन करना चाहते हैं, व्यवस्था मतलब जो 10 आज्ञाएं और जो विधि नियम दिए हैं उस पर जो निर्भर रहना चाहते हैं, वो सब किसके अधीन है? वो श्राप के अधीन है। और वहाँ पर हम देखते हैं 12वीं आयत में कि जो है व्यवस्था का और विश्वास का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर ये उस समय जब व्यवस्था के संबंध में विवाद था लिखा गया, लेकिन व्यवस्था क्या थी, उसमें कैसी आज्ञाएं थी कि ये करना और ये मत करना, है ना, डू और डोंट्स, यही था ना। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, यही था ना, सही होना में कि भाई ये करो और ये मत करो, ठीक है। अगर आज की संदर्भ में भी, आज के वर्तमान युग में भी देखा जाए तो आज जो संसार में जो व्यवस्था कैसी है धर्मी ठहरने के लिए, यही है ना, यही फॉर्मेट है ना। ये करो तो धार्मिकता है, ये करो तो वो क्या है, पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस प्रकार ये करने से, स्वयं के द्वारा ये करने से मैं धर्मी बन जाऊंगा, ये नहीं करने से मैं धर्मी बना रहूँगा, या ये नहीं करने से मैं पाप से बच जाऊंगा। ये सब जो है ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये मनुष्य को अंततः छुटकारा नहीं दे सकती। परमेश्वर जब देखता है तो किस प्रकार से देखता है कि किसके अधीन है, श्राप के अधीन है। इस बात को हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने अंतिम बात को जो देखा था वो इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा जो व्यवस्था के कारण जो श्राप जो आया था उसको अपने ऊपर ले लिया, और जो है हमें जो है श्राप से, व्यवस्था के चलने के कारण, व्यवस्था के कारण जो श्राप आया था उससे मुक्ति दिला दी। तो इस प्रकार हमने 21वीं आयत तक हमने मनन करा था। अब आज के मनन को हम 20 आयत से शुरू करके उसकी 29वीं आयत तक समाप्त करेंगे। और मुख्य रूप से आज के अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इसलिए कि बार बार विश्वास की और व्यवस्था की चर्चा हुई है, तो अब आज हम जिस अध्ययन को करेंगे उसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला कि हमें व्यवस्था से क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। पहले कुछ बातें हम सीखेंगे कि व्यवस्था क्यों जरूरी थी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि विश्वास में आज की अवस्था हमारी हम क्या है। तो हम पहले भाग की ओर आते हैं। आज हम देखेंगे कि व्यवस्था से क्या प्राप्त हुआ। देखिए, अब जब बार बार हम यहाँ मनन कर रहे हैं तो ऐसा एक विचार आपके मन में नहीं आया कि बार बार तो ऐसा लिखा गया है, व्यवस्था मतलब व्यवस्था से तो उद्धार भी नहीं हो सकता, व्यवस्था से तो हम श्राप के अधीन चले गए, तो फिर व्यवस्था दी क्यों परमेश्वर ने? आप समझ रहे हैं? आज उस समय पौलुस और आज हम क्या सिखाते हैं? व्यवस्था पे चलना सिखाते हैं, विश्वास करना सिखाते हैं, विश्वास करना सिखाते हैं। तो फिर परमेश्वर ने उस समय व्यवस्था क्यों दी थी, क्या जरूरत थी? तो
देखिए ये बहुत एक बड़ा विषय है, लेकिन एक सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए केवल 5 बिंदुओं में उसे कवर करने की कोशिश की है। व्यवस्था से क्या प्राप्त हुआ हमें, यह व्यवस्था किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी थी उस समय भी और आज भी के मायने में देखें तो पहली बात, व्यवस्था से क्या हुआ, पाप की पहचान हुई। पढ़िए रोमियो की पत्री 13 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसकी 13 आयत, 7 अध्याय उसकी 7 आयत, जल्दी से पढ़ने में मदद कीजिएगा। रोमियो 5 अध्याय, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु यहाँ व्यवस्था नहीं, परंतु पाप गिना नहीं करता। पाप जगत में तो था परंतु वो गिना नहीं गया, ऐसा लिखा है। अब 7 का 7 पढ़िए। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, परंतु यह कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। देखिए तो व्यवस्था क्यों जरूरी थी? पहली बात, व्यवस्था के आधार पर हम पाप को पहचान सके कि ये पाप है ना। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि पाप तो कर रहे थे, लालच तो कर रहे थे, झूठ तो बोल रहे थे, परंतु वो जो कर रहे हैं ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है ये मालूम नहीं था। ये किसने बताया? किसने बताया? व्यवस्था ने बताया। इसलिए व्यवस्था का दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण था। एक तुलनात्मक रूप से देखें तो आज हमारे देश में संविधान है या कानून है ना, धाराएं हैं। कोई भी व्यक्ति जब गुनाह करता है और जब कोर्ट में उस गुनाह के कारण उसे पेश किया जाता है न्याय के लिए, तो ध्यान होगा आपको कि लिखा जाता है धारा 100 एंड 100, 132, 200, 507 है ना, ऐसा लिखा जाता है। मतलब इस व्यक्ति ने ये जो काम किया है जिसके कारण दोषी ठहरा जा रहा है, उसका आधार क्या है? ये पेज नंबर इतने पर ये धारा लिखी है, इसका उल्लंघन हो गया इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम नहीं है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति ये जानता था या नहीं जानता था कि संविधान में ऐसा करना गुनाह है, परंतु उसने किया, मतलब वो क्या हो गया? गुनहगार हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे नहीं मालूम कि हत्या करना से अपराध है, अगर उसने हत्या की, आप समझ रहे हैं, मैं आप इस बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वो पकड़ा जाता है तो जज ये नहीं बोलेगा कि अरे यार इसको मालूम नहीं था, मालूम है इसलिए अनपढ़ था, ये कहीं ऐसी जगह से आया, इसे मालूम नहीं है, ये विदेश से आया था, इंडिया में हत्या करना जो है पाप है, तो यह मृत्यु दंड का कारण है, तो इसे आज़ाद कर दो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसके विवेक या उसकी बुद्धि में वो सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान कह रहा है ये पाप है, इसलिए उसे दंड दिया जाएगा। तो व्यवस्था ने हमें क्या प्रकट किया? हमारे विवेक में अपराध को प्रकट करा, हाँ ये पाप है और ये पाप नहीं है। ठीक है, अगली बात, व्यवस्था ने सबको पाप के अधीनता में लेकर आ गया, है ना। सब लोगों को पाप के अधीन कर दिया। कैसे कर दिया? पढ़िए 7 का 8 आया। परंतु पाप ने आपसे पाकर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ठीक है, और 22वीं आयत में मैं पढ़ता हूँ, गलातियों 3 का 22 में, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। अब देखिए क्या हुआ जब पाप के अधीन कैसे कर दिया? तो वो इस प्रकार से कर दिया, उसे ऐसे समझिए, जो पाठ अभी हमने पढ़ा रोमियो में, क्या हुआ कि जब पता चल गया कि ये जो है झूठ बोलना या लालच करना पाप है ना, ये पता चल गया, तो हमारे जो अंदर पाप का स्वभाव है उसके कारण हमारे अंदर हमने क्या पाया कि ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लालच कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उस एक्शन के द्वारा, वो करने के द्वारा क्या हुआ? सब लोग काय के अधीन आ गए? पाप के अधीन आ गए। आप समझ रहे हैं? व्यवस्था से जब हमें ये पता चल गया कि लालच करना और झूठ बोलना पाप है, तो
हमारे अंदर हमें एहसास हुआ, मनुष्य के अंदर मनुष्य को मालूम पड़ा कि मेरे अंदर तो क्या व्यवस्था बोली लालच करना पाप है, पर मेरे अंदर तो लालच मैं देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर तो मैं झूठ देख पा रहा हूँ। तो इस एक विवेक के कारण क्या सब लोग किसके अधीन चले गए? पाप के अधीन चले गए। व्यवस्था आने के कारण न केवल पाप की पहचान हुई, परंतु पाप की अधीनता में सब लोग चले गए। उस मतलब उनके विवेक ने उन्हें दोषी ठहराना शुरू कर दिया। तीसरी बात, सब लोग मृत्यु के अधीन आ गए। 7 की 9 पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ठीक है, थोड़ा और आगे तक पढ़िए। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। एक और पढ़ लीजिए। हाँ, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है मृत्यु के अधीन कर दिया। व्यवस्था ने हमें मृत्यु के अधीन कर दी। इसको सावधानी से समझिएगा। व्यवस्था मृत्यु का कारण नहीं ठहरी। व्यवस्था के लिए तो क्या लिखा है? बुरी है क्या? है ना, अभी हमने पढ़ा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कानून जो है वो सही और अच्छा है। व्यवस्था ने हमें मृत्यु नहीं प्रदान की, परंतु व्यवस्था के प्रकाश में हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, हमने जब पाप किया तो वो पाप हमारे लिए क्या ठहरा? उस व्यवस्था के कारण मृत्यु का कारण ठहरा। आप समझ रहे हैं? देखिए कानून में लिखा है कि हत्या करना मृत्यु दंड के योग्य अपराध है। ठीक है, तो अभी जब मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं, इसलिए कि कानून में लिखा है कि मृत्यु किसी की हत्या करना मृत्यु दंड के का अपराध है। क्या हम उस अपराध के अधीन है? मतलब क्या वो मृत्यु दंड हमारे ऊपर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने किया नहीं है। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमने हत्या कर दी तो फिर क्या हम उस दंड के अधीन है? तो क्या कानून बुरा है क्या? नहीं। बुराई किसने की? हमने की। तो आप समझ रहे हैं, व्यवस्था ने सबको मृत्यु के अधीन किया। इसका मतलब ही नहीं कि व्यवस्था मृत्यु लेके आई। मृत्यु कौन लेकर आया? पाप मृत्यु लेकर आया। ठीक है, अब चौथी बात हम देखते हैं। हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारे रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात पौलुस व्यवस्था के बारे में सिखाता है। मालूम है क्या? कि व्यवस्था जो है हम लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच ठहरी। मतलब व्यवस्था ने हमारी रखवाली की है। किस रूप में रखवाली की है मालूम है? उसको समझने के लिए एक और आयत पढ़िए, निर्गमन 20 का 20। निर्गमन 20 का 20 पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, एक बार और इस आयत को पढ़िए और सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। कि तुम पाप ना करो। इसका संदर्भ मालूम है आपको कि ये इसके पीछे का सीन क्या चल रहा है? निर्गमन में जब ये बात मूसा कह रहा है तो क्या चल रहा है? क्या हो रहा है उस समय पर? याद है? परमेश्वर पहाड़ पर उतरा है, सीने पहाड़ पर उतरा है और व्यवस्था दी गई है। मालूम है आपको? ये वो वर्णन है ना? और ये लोग जो हैं बहुत डर रहे हैं, घबराए हुए हैं। कौन? प्रजा। तब मूसा इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए उतर आया है, ये व्यवस्था इसलिए दी गई है कि तुम्हारे अंदर उसका भय रहे और तुम क्या ना करो?
पाप ना करो। मतलब क्या है? व्यवस्था ने एक तरीके से, एक तरह से हमें एक सुरक्षा कवच दिया, या हमारे सामने गाइडलाइंस रखी, है ना, निर्देशन रखे कि क्या काय के लिए, ताकि हमारी सुरक्षा हो, कि हम क्या ना करें, पाप ना करें। कैसे? व्यवस्था ने हमें एक गाइडलाइन दी कि तू झूठ मत बोलना, तू लालच मत करना, तू पैसे का या किसी की स्त्री का लालच मत करना, तू हत्या मत करना, तू माता पिता की आज्ञा मत मानना। तो ये जो व्यक्ति ये सब करेगा उसका क्या होगा? वो क्या होगा परमेश्वर की दृष्टि में? अगर कोई व्यक्ति ये सब करने से अपने आप को बचाएगा तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा ना। तो एक तरीके से ये हुआ ना सुरक्षा कवच, है ना। हमें पहले से बता दिया जाता है कि ट्रैफिक में कि हेलमेट ना पहने, लाल बत्ती पार ना करें, है ना। तो ये हमें क्या देती है? गाइडलाइन हमें क्या देती है? सुरक्षा देती। ठीक उसी प्रकार व्यवस्था ने भी हमें क्या दी? सुरक्षा दी, है ना। हमें हमारी रखवाली की, कि हम उनकी आज्ञाओं को, मतलब उस समय पर यहूदी लोग और ये जो लोग थे, अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर के सम्मुख समर्पण करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार से वो सुरक्षा कवच थी। व्यवस्था बुरी नहीं थी, वो अच्छी थी, उसने सुरक्षा कवच दिया। उसके बाद पांचवी बात, गलातियों 3:24 पढ़िए, क्या लिखा है? इसमें व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। देखिए, व्यवस्था हमारी शिक्षक, हमारा टीचर बनी, या हमारा मार्गदर्शक बनी कि हम कहाँ तक पहुंचे, किस तक पहुंचे हम? क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए वो हमारी मार्गदर्शक या शिक्षक हुई। कैसे हुई? पौलुस किस आधार पर बोल सकता है ऐसा? हाँ, मतलब कैसे, उसको कैसे समझे हम व्यवहारिक रूप से? एक व्याख्या कर सकते हैं क्या? आपके मन में क्या विचार है? हाँ, ठीक है। अब उसे समझ में आया कि मैं पापी हूँ। हाँ, देखिए, उससे समझ में आया कि मैं पापी हूँ, तो अब वो कोशिश करेगा कि मैं ना करूँ। हाँ, बच जाऊँ। बचने से पहले कोशिश करेगा कि मैं अब ना करूँ। आप समझे? उसको एक तुलना, कल्पना कीजिए, पुराने नियम का एक व्यक्ति जिसके पास व्यवस्था है ना। अब उसको पता चल गया कि ये पाप मैंने किया है, मैं पापी हूँ। अब उसने एक बलिदान चढ़ाया तो वो दोष मुक्त हो गया, है ना। उस पाप से उसे क्षमा मिल गई। पुराने संदर्भ की तुलना कर रहे हैं अपन। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं अगली बार ये कभी पाप ना करूं, है ना, यही मन में उसके। पर हो क्या रहा है? क्या वो रोक पा रहा है अपने आप को पाप करने से? रोक पा रहा है क्या? कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कहीं किसी प्रकार से क्या हो रहा है? पाप हो रहा है, व्यवस्था को उल्लंघन हो रहा है। अब सोचिए वो किस अवस्था में पहुंच गया कि व्यवस्था से तो मुश्किल है पार पाना। आप समझ रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुझ पर विश्वास करो तो क्या होगा? पापों की क्षमा, उद्धार मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो व्यवस्था ने इस प्रकार से मनुष्य के विवेक में उसे ये बोध दिया, या उसे कायल किया, या उसे लीड किया कि देखो, व्यवस्था से तो हो नहीं पाएगा। अब किस ओर जाओ? प्रभु यीशु मसीह की ओर जाओ। मान लीजिए एक व्यक्ति अनंत जीवन के मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसको मार्ग में व्यवस्था मिली। उस व्यवस्था ने उसे बताया कि तुम गुनहगार हो और तुम मेरे द्वारा नहीं अनंत जीवन पा सकते। तुम्हें इस मुझे छोड़कर कहाँ बढ़ना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को ओर बढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार पौलुस समझाते हुए
बता रहा है कि व्यवस्था क्या है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, व्यवस्था क्या है, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का एक मार्ग है या रास्ता है। तुमको जो लोग ये सिखा रहे हैं ना कि व्यवस्था पर चलना है, इस बात को समझो कि व्यवस्था तो मसीह के आने तक हमारा मार्गदर्शक रही है, वो हमारी शिक्षक रही है, वो मसीह तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता रहा है। इसलिए वो क्या कहता है, 25वीं आयत पढ़ी, क्या कहता है, परंतु जब विश्वास आ चुका, हाँ, हम अब शिक्षा के अधीन ना रहे। अब क्या कहता है, विश्वास आ चुका। अब व्यवस्था ने हमें यीशु मसीह तक पहुंचा दिया। अब जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए। अब उसकी जरूरत है क्या, अब व्यवस्था की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तक चलना जरूरी है। अब आप समझे मैंने शुरू में वो बात क्यों बोली थी। जब इन बातों का मैं मनन कर रहा था ना, तब मुझे ये बात मतलब परमेश्वर के आत्मा ने सिखाई कि पौलुस ही ऐसा एक व्यक्ति था जो अच्छे से व्यवस्था को सामने रख सकता था अन्य जातियों के, है ना, और विश्वास को अच्छे से तुलना करके समझा सकता था। पौलुस ने बताया, अब देखो व्यवस्था का युग खत्म हो गया, व्यवस्था ने अपना काम कर दिया, यही उसके काम थे, अब तुमको मसीह के साथ लिपट कर चलना है, व्यवस्था से तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम 26वीं आयत से 29वीं आयत को पढ़ेंगे और उसमें अब व्यवस्था के विपरीत मसीह विश्वास में एक विश्वासी की अवस्था क्या है, ये पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है। जल्दी से पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है, और तुम में से जो जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब देखिए 26 से 29वें आयत को अगर हम मनन करेंगे तो ये 5 बातें हमारे सामने निकल कर आती है। शायद ज़्यादा भी आए अगर आप मनन करें तो, पर 5 बातें यहाँ लिखी है। पहली बात, मसीह में होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब व्यवस्था के लिए मर गए या व्यवस्था से पूरी रीति से छूट गए। पढ़िए रोमियो 7:4-6, जल्दी से पढ़िए। एक विश्वासी की अवस्था के बारे में हम देख रहे हैं कि वो व्यवस्था के लिए मर गया या उससे पूरी रीति से आज़ाद हो गया। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे को हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ठीक है, अब इसको सरल शब्दों में समझिए। व्यवस्था के लिए मर गए मतलब व्यवस्था से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ गए? लिखा है ना, हम पाप के लिए, अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु मसीह के लिए जीवित समझो, ऐसा लिखा है ना। इसका मतलब क्या? अगर एक जब ऐसा कहा रहा है व्यवस्था के लिए मर गए, मतलब व्यवस्था से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? सपोज ऐसा कहा जाए मैं आपके लिए मर गया, मतलब मेरा और आपका कोई संबंध नहीं। आमतौर पर ऐसा लोगों को बोलते हुए हमने सुना है, कई बार देखा है कि आज से तू समझ लेना मैं तेरे लिए मर गया, ऐसा आमतौर पर लोग बोलते। इसका मतलब तेरा और मेरा अब कोई संबंध नहीं। तो वचन क्या बोलता है रोमियो की पत्री में? व्यवस्था के लिए हम मर गए, मतलब विश्वासियों के व्यवस्था से अब कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, व्यवस्था से छूट गए, है ना। जिन आयतों को हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष ये निकलता है, व्यवस्था से छूट गए मतलब अब हम व्यवस्था में लिखी हुई आज्ञा का
फॉलो करते हुए, आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, परंतु हमें जो मसीह की नई व्यवस्था हमारे विवेक में मिली है, मतलब आज जब हम परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, आज्ञा मानना चाहते हैं, तो हम व्यवस्था की ओर नहीं जाते कि हम उसका पालन करें, परंतु हम किसके पास जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास, है ना। प्रभु यीशु मसीह के वचनों के पास जाते हैं। हम उन वचनों का सहारा लेते हैं परमेश्वर को सम्मुख धर्मी ठहरने के लिए जो मसीह यीशु ने हमें दिए। हम व्यवस्था का पालन नहीं करते, परंतु मसीह की नई व्यवस्था का पालन करते। समझ में आ रहा है ना? आप समझ रहे हैं ना? जब आज आप चाहते हैं मैं परमेश्वर के लिए जीऊँ, तो क्या आप उन 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं? नहीं। आप किसका सहारा लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिए उनका सहारा लेते हैं, ठीक है। परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेते हैं, ठीक है। अगली बात, तो हम व्यवस्था के लिए मर गए और हम मसीह की व्यवस्था जो मिली है उसके सहारे से हम जी रहे हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर की संतान ठहरे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 26वें आयत में पौलुस इस प्रकार लिखता है कि क्या है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। देखिए, अन्य जातियों के सामने पौलुस इस बात को कहकर क्या बताना चाह रहा है मालूम है? वो बताना चाह रहा है कि जो यहूदी लोग हैं ना, जो तुम्हें खतना मांगना, खतना करना है, व्यवस्था पर चलना सिखा रहे, उनसे जरा पूछो कि वो परमेश्वर को पिता कह के बोल पाते थे क्या? आप समझ रहे हैं? बाइबल में पिता करके ये यहूदी लोग परमेश्वर को अपना पिता करके नहीं बोलते थे। वो बता रहा है अन्य जातियों को, तुम परमेश्वर की संतान बन गए हो मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा। व्यवस्था से ये सौभाग्य नहीं मिला था। ये एक ग्रेट प्रिविलेज है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर की संतान बने। इसलिए व्यवस्था पर नहीं चलना, अब तुम संतान बन गए हो, संतान की नहीं जीना है। तीसरी बात, उसकी 27वीं आयत में तुमने मसीह को पहन लिया लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है ना। क्या होता है बपतिस्मे का अर्थ बताएंगे? उसका अर्थ क्या है? अच्छा, बपतिस्मे शब्द का अर्थ क्या है ये बताइए। डूब जाना, है ना, पानी में किसी वस्तु के नीचे डूब जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तुमने मसीह का बपतिस्मा लिया। अब देखिए यहाँ पर है ना, आप संदर्भ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पानी में डूब के बपतिस्मे से तुलना नहीं की गई है, परंतु इस रूप में बताया गया है जब तुमने मसीह का बपतिस्मा लिया, मतलब तुम मसीह में डूब गए। या बपतिस्मे शब्द का अर्थ होता है न केवल डूब जाना, परंतु किसी चीज से बहुत प्रगाढ़ रूप से जुड़ जाना जिसे अलग ना किया जा सकता। तो क्या बोल रहे हैं? तुम मसीह में डूब चुके हो। व्यवस्था से बाहर निकलकर किस में डूब गए? मसीह में डूब गए। तुमने मसीह की धार्मिकता को ओढ़ लिया। हम एक स्थान पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमें मसीह ने धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। किसकी धार्मिकता के वस्त्र है वो? हमारी। हम तो पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता के वस्त्र हमें ओढ़ा दिए। अब इसलिए कि मसीह यीशु की धार्मिकता मिल गई है, हमें व्यवस्था पे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चौथी बात, 28वीं आयत में लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तब तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब पौलुस बता रहा है उन विश्वासियों को कि देखो, अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण तुम सब कौन हो? एक हो। चाहे तुम कोई सी भी जाति के हो, तुम कोई से भी देश में रहते हो, पहले तुम्हारा कोई भी धर्म हो, ये जो यहूदी लोग आए हैं ना, ये तुम्हारे बीच में जो यहूदी बैठे हैं वो भी, तुम जो दूसरी जातियों के हो, वो यूनानी हो वो भी, तुम वो दूसरी कोई जाति के हो वो भी, ये सब तुम कौन हो? एक ही हो। तुम एक ही भाई हो। अब तुम्हारी एक ही जाति है, तुम्हारा एक ही प्रभु है, तुम सब एक हो। ना कोई तुम में छोटा है ना कोई तुम में बड़ा है।
परमेश्वर तुम्हें एक ही रूप में देखता है, क्या? तुम मेरी संतान। प्रिय भाई बहनों, हमें भी अपनी कलीसिया में इसी रूप से एक दूसरे को देखना। हम सब एक ही बाप के बेटे हैं। हम में न कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, न कोई अनपढ़ है, न कोई उस जात से आया है, न कोई इस जात से। हम कौन है? सब एक बाप के बेटे। हम राजकीय पुत्र और पुत्रियां हैं। आखिरी बात, विश्वास के द्वारा इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस। 29वें आयत में लिखा, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब देखिए, ये जो यहूदी लोग थे ना, ये बहुत बड़ा एक जो झूठी शिक्षा का जो एक तीर चलाते थे। वो क्या चलाते थे? इब्राहिम की संतान है हम, इब्राहिम की आशीष और प्रतिज्ञाएं हमारे पास है। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञाएं की हुई है, ये बोलते थे वो लोग। पौलुस क्या कहता? विश्वास के द्वारा इब्राहिम धर्मी ठहरा था। इसलिए अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही कौन है? इब्राहिम की संतान। न केवल परमेश्वर की संतान, पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, इब्राहिम की संतान है। और इसलिए कि इब्राहिम की संतान है, इब्राहिम को जितनी आशीष और प्रतिज्ञा मिली है, सब किसको मिल जाएगी? किसको मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी, हम सबको मिल जाएगी। आपको ध्यान है, प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए एक बार कहा था कि इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा और बहुत आनंदित हुआ। याद है ना? इब्राहिम के विषय में लिखा है कि उसने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। देखिए, इसको महज इस रूप में मत देखिए कि उस समय अन्य जातियों को सिखाया गया। हम सब कौन है? यहूदी है क्या? अन्य जाति है। ये सारी आशीषें, प्रतिज्ञाएं, वरदान किसके लिए? हमारे लिए। हम जैसे अन्य जाति, नीच और तुच्छ लोगों के लिए, पापियों के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम की आशीषें, उसकी प्रतिज्ञा, दाऊद की आशीष है, उसके राज्य की आशीष है, अपने पुत्र की राज्य की आशीष और प्रतिज्ञा किसको दिए? हम जैसे अछूत जाति के लोगों को दिए। अब वो हमें अछूत जाति, अन्य जाति करके नहीं देखता, परंतु अपनी संतान करके देखता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। अगले सप्ताह के लिए जो कंठस्थ पद है वो नोट कर लीजिए। अगले सप्ताह आप याद करके आइए। कोई भी एक भाई प्रार्थना करे, और सामने कंठस्थ पद लिखा हुआ है गलातियों 3 का 27-28, वो याद करके आए। कोई भी भाई प्रार्थना करें और सभा को समाप्त।